Bismillahirrahmanirrahim. Mat D2 exercise 12C question number 8. A hollow aluminium sphere has an internal radius of 20 cm and an external radius of 30 cm. Given that the density of aluminium is 2.7 gram per centimeter cube, find the mass of the sphere in kilogram. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझें। अ हॉलो एल्यूमिनियम स्फीयर हैज़ एन इंटरनल रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है जो कि अंदर से खाली है, हॉलो है, तो उसका जो इंटरनल रेडियस है यानी कि अंदर वाली साइड से जो उसका रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है एंड एन एक्सटर्नल रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और उसका जो बाहर से उस स्फीयर का रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द मास ऑफ स्फीयर इन किलोग्राम। तो इस स्फीयर का जो मास है वो हमने किलोग्राम में फाइंड करना है। तो इसका इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम जो अंदर से स्फीयर का हॉलो साइड है, खाली साइड है, उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, और फिर हम बाहर से स्फीयर का एल्यूमिनियम के साथ उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। जब हम बाहर से करेंगे तो वो एल्यूमिनियम के साथ होगा, तो जो बाहर वाला एल्यूमिनियम के साथ वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम में से हम इंटरनल वॉल्यूम जो है वो जब हॉलो का वॉल्यूम हम माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास एल्यूमिनियम का वॉल्यूम आ जाएगा। जब हमारे पास एल्यूमिनियम का वॉल्यूम आ जाएगा तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी हमें गिवन है, तो डेंसिटी गिवन होने की वजह से फिर हम इसका मास फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास मास आ जाएगा तो उसको हमने किलोग्राम में मालूम करना है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इंटरनल रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो अब इंटरनल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। 4/3 पाई होता है 22/7 इंटू 20 का क्यूब। तो अब इस क्यूब को हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 इंटू 22/7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 7,04,000 ओवर 7 3 21। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33,523.81 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा उसका इंटरनल वॉल्यूम यानी कि अंदर वाली साइड का। तो अब हम एक्सटर्नल फाइंड करेंगे। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि ये एक्सटर्नल होगा एल्यूमिनियम के साथ, यानी कि एल्यूमिनियम के बाहर से हम इसका लेंगे। तो ये हमारे पास
गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वो हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसी तरह 4/3 इंटू 22/7 इंटू 30 का क्यूब। अभी हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो ये 3 1s are 3, 3 10s are 30। तो अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 792,000/7। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 113,142.86 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने एलुमिनियम के साथ और एलुमिनियम के बग़ैर वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। तो अब इसको हम एलुमिनियम के साथ वाले से एक्सटर्नल में से इंटरनल का वॉल्यूम हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एलुमिनियम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एलुमिनियम इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यानी कि एलुमिनियम के साथ वॉल्यूम माइनस एलुमिनियम के बगैर वॉल्यूम जो हॉलो है उसका वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 113,142.86 माइनस 33,523.81। तो ये हमारे पास माइनस करने से आ जाएगा 79,619.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास एलुमिनियम का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एलुमिनियम is equal to 79,619.05 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ एलुमिनियम 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम इसका डेंसिटी से मास फाइंड करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो हमने मास फाइंड करना है तो मास इज इक्वल टू डी इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो एम मास इज इक्वल टू डेंसिटी है हमारे पास 2.7 और वॉल्यूम है हमारे पास 79,619.05। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मास इसका आ जाएगा 214,971.4 ग्राम। अब हमारे पास इसकी कंडीशन दी हुई है कि हमने मास किलोग्राम में फाइंड करना है। तो 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम और 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम और 214,971.4
4 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 इंटू 214,971.4। तो अब ये पॉइंट जो है 3 डिजिट इधर आ जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 214.971 किलोग्राम। तो अब ये हम इसको किलोग्राम में लिखेंगे, तो मैस इज़ इक्वल टू 214.971 किलोग्राम। तो अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू होल नंबर, तो मैस ऑफ एल्यूमिनियम इज़ इक्वल टू, ये 9 है तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा होल नंबर में करने में, तो ये 215 हो जाएगा, 215 किलोग्राम। तो यही मैस हमने फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा।